आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास। ध्वनिमत से यूसीसी बिल पास हुआ। लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की सजा होगी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है और नजीर पेश की है राज्य ने। उत्तराखंड विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। विधानसभा में 80% सहमति के साथ यूसीसी बिल पास हुआ। इनफैक्ट आपने खुद देखा था कि पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष से अपील की थी कि आप लोगों के सहयोग की भी जरूरत है, आप सहयोग दें। उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनिमत से यूसीसी बिल पास हुआ। अब अगर अखबारों को हम देखें, जैसे कि हिंदुस्तान अखबार में पास हेडलाइन है ऐतिहासिक, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित। यूसीसी बिल प्रधानमंत्री को कि देश को विकसित आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अर्पित आहुति मात्र है। ये जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेद करने वाले मामलों में संबंधित कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने बात कही थी, उसका जिक्र किया गया है। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि हम हमेशा अनेकता में एकता की बात करते हैं, यही भारत की विशेषता, और ये विधेयक भी उसी एकता की बात करता है। अच्छा पूजा, आपके अखबार में क्या हेडलाइन है यूसीसी को लेकर? देखिए, फ्रंट पेज पर अमर उजाला के लिखा है समान नागरिक संहिता बिल विधानसभा में पारित। फ्रंट पेज पर अमर उजाला में ये खबर है और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, क्योंकि लगातार इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि तब भी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सरकार रिपीट करते हैं तो हम यूसीसी को लागू करेंगे और सबसे पहले हम लागू करेंगे। उसके बाद इसके मसौदे पर काम होना शुरू हुआ, कमेटी का गठन हुआ, कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सौंपा। ड्राफ्ट के बाद तस्वीर साफ हुई कि इसमें होगा क्या। हालांकि कल भी जब ये बिल पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान में विपक्ष ने कहा कि प्रवर समिति के पास जाना चाहिए ये, लेकिन वो भी ध्वनिमत से वहाँ पर गिर गया। और उसके बाद में आखिरकार उत्तराखंड पहला राज्य बन गया आज़ादी के बाद जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये सबके मन में संशय है कि आखिरकार अब क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो देखिए, जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उनको इससे दूर रखा गया है। इसके अलावा जो बाकी की जाति और धर्म के लोग हैं वो इसके अंडर में आते हैं। इससे क्या बदलने वाला है, शादी को लेकर क्या नियम बदलेगा, बच्चों को लेकर क्या नियम बदलेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए ये है, शादी बहुविवाह पर रोक इससे लग गई है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, एक पति और एक पत्नी, पति पत्नी का तलाक होगा तब जाकर आप कोई दूसरी शादी कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रहकर भी आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि लिव इन में रहने के बाद कई दफ़ा देखिए कई तरह के अलग अलग मामले सामने आते हैं, जिसमें रेप के केसेस लगा दिए जाते हैं समटाइम, या फिर लड़का धोखा देकर चला जाता है। हालांकि लिव इन में रहते इसलिए हैं कि कोई वादा नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज में इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रावधान जिसका जिक्र मैं ज़रूर करूँगी कि बच्चा अगर होता है रिलेशनशिप में तो उस बच्चे को माता पिता दोनों का नाम मिलेगा। ऐसा नहीं कि लड़का छोड़ के भाग गया तो बच्चा बेचारी माँ पाल रही है, या फिर माँ छोड़ के भाग गई बच्चा बेचारा पिता पाल रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा पूजा, ये अच्छा भी है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, हमने देखा था जिसमें श्रद्धा और आफ्ताब का केस लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ था, उसमें हमने देखा कि अगर ये रजिस्टर्ड होता तो पुलिस की जानकारी में कई सारी चीजें होती और चीजें आसानी से सॉल्व हो सकती। हो सकता है कि श्रद्धा आज जिंदा होती। तो ऐसे तमाम केसेस हैं। और साक्षी, क्योंकि पूजा ने जिस बात का जिक्र किया कि जो बच्चा होगा उसको नाम दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा बच्चे को, क्योंकि पहले ऐसा होता कि नाजायज शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर रिलेशनशिप टूट भी जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि रिलेशनशिप अगर टूट जाता है तो जो महिला है वो गुजारा भत्ता पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि 18 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुष्कर सिंह धामी कुछ संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। आज उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया। यहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को आज पारित कर दिया और एक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। जल्द ही ये कानून लागू होगा जिससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, बच्चों की भी सुरक्षा होगी, जो कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ समाप्त होंगी, बुजुर्गों को भी उनके जीवन में सुरक्षा मिलेगी, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, किसी प्रकार से माता पिता को भी बाद में कष्टों का सामना न करना पड़े, बच्चों को भी न करना पड़े। सभी प्रकार के बेटे बेटियों के सभी प्रकार के प्रावधान समान नागरिक संहिता में किए हैं और सबके समानता के लिए ये कानून भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य के अंदर पारित किया गया है, लाया गया है। जल्द ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये प्रदेश के अंदर लागू होगा।
कल पास ये बिल हो चुका है और अब ऐसे में राष्ट्रपति की मोहर के साथ ये कानून बन जाएगा। और आपने सुना पुष्कर सिंह धामी को कि ये उनका कहना था कि सबके समानता के लिए, सबके सही भविष्य के लिए, चाहे बच्चे हो चाहे महिलाएं हो। जैसे कि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे साक्षी कि कायदे से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो लिव इन रिलेशनशिप को पहले ही मान्यता दे दी गई थी 18 साल पहले, लेकिन हाँ अभी भी उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं हो रहा था। लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में जानकारी नहीं दे रहे थे। लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि अब ये लागू होगा तो ऐसे में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा तो उसको जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसे डिक्लेयर करना होगा और जब रिलेशनशिप खत्म करेगा तो इसकी भी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी।